वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर अकाउंटिंग रेशो कर रहे हैं और मैं 27 इलस्ट्रेशन तक करा चुका हूँ। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 28 करेंगे। 28 इलस्ट्रेशन में देखो बेटा क्या दे रखा है, डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है डेट इक्विटी रेशो का। क्या फॉर्मूला है? डेट बाय इक्विटी। अब आप बोलोगे सर डेट में क्या आता था और इक्विटी में क्या आता था, आप तो फिर भूल गए। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। देखो बेटा, डेट का मतलब पहली तो बात लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। और क्या क्या आता है लॉन्ग टर्म डेट्स में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। और इक्विटी में क्या आता है सर, वो भी बता दो। देखो बेटा, इक्विटी में इक्विटी का एक तो दूसरा नाम याद रख लो, शेयर होल्डर्स फंड और नेटवर्थ भी बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। और क्या आता है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व नहीं है, ध्यान रख लेना क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली, नोट रिजर्व। फिर आगे जनरल रिजर्व और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट हो तो माइनस कर देंगे, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो तो माइनस और क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस, ये होता है। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, आपको डेट इक्विटी रेशो निकालना है। तो आपको भी पता है भाई, डेट इक्विटी रेशो निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? डेट बाय इक्विटी। ठीक है। अब डेट में क्या क्या है यहाँ पर देख लो एक बार। डेट देखो, डेट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा बेटा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा? नहीं आएगा। ट्रेड पेबल? नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि देखो हमें बस ये लिस्ट पता है कि इसमें जो कवर है वही चीज़ें आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नहीं कहीं पे, तो हमने लिया भी नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन था तो वो ले लिया, ये आएगा डेट में। इधर से देखो बेटा क्या क्या आ सकता है। 9% बॉन्ड्स, ये बेटा लोन ही होता है और लॉन्ग टर्म लोन मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। इसलिए अगर ये लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग की बात है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, ये हम डेट में लेंगे। आगे लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एट द रेट ऑफ 8%, ये लेंगे क्योंकि देखो लिखा भी हुआ है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया एक तरह से। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लेंगे तो ये भी डेट में इंक्लूड होगा। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा? नहीं, ये तो इक्विटी में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये भी नहीं आएगा। शेयर कैपिटल ये भी नहीं आएगा। तो डेट में क्या क्या आया बेटा देखना एक बार। डेट का दूसरा नाम क्या था? लॉन्ग टर्म डेट्स। तो डेट में क्या क्या है देखो, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल ना, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 9% बॉन्ड्स मीन्स ये वाली अमाउंट, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तीन चीज़ें आ गई। इनको टोटल कर लो बेटा, 48 लाख आया है। अब इक्विटी में का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड है। इसमें क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। देखो हमारे पास शेयर कैपिटल है, बिल्कुल है, ये लिख लिया। रिजर्व एंड सरप्लस है, लिख लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखे? नहीं बेटा, मैंने बता रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आता है ओनली, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आता, तो ये नहीं आएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे इक्विटी 40 लाख। अब देखो डेट इक्विटी रेशो क्या है? डेट बाय इक्विटी। डेट हमारा 48,000 और इक्विटी है 48 लाख डेट है बेटा, और 40 लाख इक्विटी है। तो 1.2:1 आया है। तो बेटा इन्होंने भी लिख रखा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि चलो बस इतना याद रख लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इग्नोर कर देना यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेट इक्विटी रेशो निकालनी है। आपको क्या गिवन है? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। फॉर्मूला हमें भी पता है, डेट बाय इक्विटी होता है और डेट मीन लॉन्ग टर्म डेट होता है, इक्विटी मीन शेयर होल्डर्स फंड होता है। देखो भाई लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आना चाहिए, लिस्ट को देख लो एक बार। इस लिस्ट में जो जो है यहाँ पर वो देख लो भाई, एक ही है बस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और तो कुछ है नहीं। तो लॉन्ग टर्म डेट कितने हो गए? 12 लाख रुपए। ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, बेटा इसको इग्नोर करो, फॉर्मूला आसान वाला बता रहा हूँ। टोटल एसेट में से अगर आप टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देते हो ना, तब भी आपका शेयर होल्डर्स फंड निकल जाता है। ठीक है। अब भाई देखो टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगी? करंट एसेट भी और नॉन करंट एसेट भी, मीन्स यहाँ करंट एसेट्स भी आएंगे और नॉन करंट एसेट भी। और टोटल लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी भी और नॉन करंट लाइबिलिटी भी दोनों आता है, नॉन करंट भी और करंट भी।
तो देखो भाई टोटल एसेट में क्या क्या आ जाएगा, लैंड बिल्डिंग भी आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये एसेट्स हैं सारी की सारी। कुछ करंट है कुछ नॉन करंट है, हमने तो टोटल लेनी है, मीन्स सारे लेनी है, तो वो लिख लो। और उसमें से माइनस कर दोगे टोटल लायबिलिटी, मीन्स ये और ये दोनों माइनस कर देंगे हम उसमें से, तो मेरा क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट लिख, अच्छा देखो क्या है यहाँ पर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर लेंगे। देखो टोटल एसेट्स में क्या आएगा, लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये आ जाएंगे। ये टोटल करो बेटा आप, ये टोटल कर दो और उसमें से टोटल लाइबिलिटी मीन्स ये दोनों माइनस कर दो, आपका 16 लाख आएगा। कितना आएगा, 16 लाख रुपए। तो देखो मेरी आ गई है भाई, जो इक्विटी आई है वो 16 लाख रुपए। अब डेट इक्विटी रेशो निकालना है, जो मेरे इक्विटी आए हैं वो 12 लाख हैं और 16 लाख मेरी इक्विटी है, तो ये आप कट करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपको खुद दे रहा हूँ, 30th क्वेश्चन आप खुद करना और 31 भी खुद करना और 32 करके देखना हो जाए, ठीक है, अदरवाइज कॉल करके पूछना मेरे से। अब मैं आपको नेक्स्ट रेशो कराऊंगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ठीक है बेटा, थैंक यू।